अगर से आपके पास भी कोई सीलिंग फैन लाता है और यह बोलता है कि हमें इस सीलिंग फैन की स्पीड को ज़्यादा करके दीजिए, तो आप क्या डाटा देंगे गाइस और कैसे उस सीलिंग फैन की स्पीड को उससे ज़्यादा कर देंगे, जो पहले स्पीड थी उससे ज़्यादा कर देंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत गाइस, और देखेंगे कि हम कौन सा डाटा यूज़ करें जिससे कि आप उस सीलिंग फैन की स्पीड को बढ़ा दें। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम किसी भी सीलिंग फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। दो चीज सबसे मायने रखती है। सबसे पहले होते हैं गाइस उसके पोल। जो पोल जो होते हैं गाइस वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और दूसरा जो होता है उसकी स्टंपिंग, है ना, जो मोटाई मोटाई स्टेटर की मोटाई और स्टेटर में कितने पोल है। अगर से किसी भी सीलिंग फैन की हमको स्पीड बढ़ाना है तो आप पोल और मोटाई देख करके किस प्रकार उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। गाइस इस जो सवाल का जवाब है ये बहुत थोड़ा सा कठिन है। किस प्रकार से, क्यों? क्योंकि आपको स्पीड बढ़ाने के साथ में उस कस्टमर का जो सीलिंग फैन है उसको अच्छा सर्विस भी देना रहता है। अगर से आप स्पीड बढ़ा दोगे और सर्विस ज्यादा नहीं दोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं पूरा समझा दूंगा कि आप कौन सा डाटा देंगे जिससे कि आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी और आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसका पंखा जो है वो ज्यादा हीट भी नहीं होगा और अच्छे लंबे दिनों तक के भी चलेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे पोल और मोटाई के हिसाब से हम किसी भी स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो करते हैं। आपको मालूम है कि जितने पोल का हमारा जो स्टेटर रहता है, पोल यानी होता है हमारे स्लॉट, है ना। हमारे स्लॉट जो आजकल जो सीलिंग फैन आते हैं गाइस वो जो आते हैं 12+12 भी आता है। ठीक है, 12+12 भी आता है जो कि हाई स्पीड होता है। ठीक है, 14+14 भी आता है और 16+16 भी आता है। ठीक है, मान के चलो आपके पास कोई सीलिंग फैन आ गया 14+14 का। ठीक है, अगर से वह कस्टमर बोल रहा है कि 14+14 को हमें और स्पीड में बना करके दीजिए, ये हमारा पहले पंखा तो चल रहा था लेकिन उतना स्पीड नहीं दे रहा है, तो कौन सा डाटा आप यूज करेंगे पूरा जानिए इस वीडियो के अंतर्गत। तो किसी भी सीलिंग फैन को बनाने के लिए हमें जो पोल है और जो इसकी मोटाई है उस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अगर से आपने स्पीड के चक्कर में तो बना करके दे दिया गाइस, किसी भी सीलिंग फैन को बना के तो दे दिया लेकिन उस कस्टमर के यहाँ स्पीड तो अच्छी मिल गई और सर्विस ज्यादा नहीं मिली। मान के चलो स्पीड के चक्कर में आपने टर्न्स को कम कर दिया। और एक बात है, किसी भी सीलिंग फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको टर्न्स को कम करना पड़ेगा, है ना। मान के चलो पहले टर्न्स इनमें 360 टर्न्स थे और 390 टर्न्स थे पहले जो आपके पास सीलिंग फैन आया उसमें। तो इसकी स्पीड कम करना है तो आपको इसके टर्न्स को घटाना पड़ेगा। तो कितने देना पड़ेगा? 330 भी दे सकते हैं, 350 भी दे सकते हैं। ये स्टार्टिंग का है ऊपर का और ये रनिंग का है। तो आपको टर्न्स को कम करना पड़ेगा तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन टर्न्स को कम करोगे तो आपकी जो सर्विस है वो घटते जाएगी। स्पीड तो बढ़ जाएगी लेकिन सर्विस घटते जाएगी। हाँ, तो किसी भी मोटर हो, कोई भी मोटर हो या कोई भी सीलिंग फैन हो, अगर से आप टर्न्स को कम करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और टर्न्स को ज्यादा करोगे तो स्पीड घटेगी। तो आपको इन दोनों के बीच का डाटा देना है उस सीलिंग फैन में। तो वही डाटा मैं लेकर के आया हूं कि आप किस प्रकार से इन डाटाओं को यूज करके अपने सीलिंग फैन को लंबा चला सकते हो, लंबा सर्विस दे सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 12+12 की, 12+12 की। उसके बाद में बात करेंगे 14+14 की। उसके बाद में बात करेंगे 16+16 की। ठीक है, मान के चलो 12+12 का हमारे पास कोई सीलिंग फैन है तो उसमें जनरली जो डाटा दिया जाता है वो दिया जाता है 420 टर्न स्टार्टिंग में, यहां एस लिख देता हूं मैं, और 440 टर्न रनिंग में।
440 टर्न रनिंग में, ये जनरली डाटा दिया जाता है। लेकिन हमें इसको और हाई स्पीड में बढ़ाना है तो आप इसमें कुछ टर्न से कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको आप दे सकते हो 390 दे सकते हो, और इसको दे सकते हो 410। 410 तो ये डाटा में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली। यानी किसी भी सीलिंग फैन को जब आप बनाने के लिए देखते हो तो आपको मालूम है कि सीलिंग फैन में जो कंपनी का डाटा आता है आपको उसे गिनना जरूरी है। जब आप उस कंपनी के डाटा को गिनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने डाटा होते हैं, है ना। आप क्या काम करते हो कि कंपनी का डाटा गिनते नहीं हो, अपने हिसाब से डाटा देते हो। कोई भी स्टेटर को आप अलग अलग जो वाइंडर है उसके पास में दोगे तो वो अलग अलग डाटा अपना उस सीलिंग फैन के स्टेटर में डालेगा। मान के चलो मेरे पास कोई सीलिंग फैन आ रहा है तो मैं अपने हिसाब से वाइंडिंग करूंगा, अगले के पास में स्टेटर जा रहा है तो वो अपने हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सीलिंग फैन के स्टेटर में जो टर्न्स जो रहते हैं हम गिनते नहीं है, हम काटे और अपना उसमें डाल देते हैं डाटा, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि आपका जो सीलिंग फैन जो कंपनी से 4 साल 5 साल चलता था उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से वो 1 साल 1.5 साल में फूक जाता है। तो ये अगर से आपको समस्या से बचना है तो आपको सबसे पहले कंपनी का जो सीलिंग फैन डायरेक्ट आपके पास जो आ रहा है उसे आपको पहले काटना है, काटने के बाद में उसे गिनना है, और गिनने के बाद में तय करना है कि उसमें कितने टन से निकले हैं। तो उस टन्स के हिसाब से आप उसमें 20-20 30-30 टन्स को कम कर सकते हो। ज्यादा टन्स को कम नहीं करना है, 20-20 या 30-30 टन्स को कम करना है। किसी भी सीलिंग फैन को बनाने के लिए आप देखोगे तो उसमें जो मेरा जो एक वीडियो है उसमें मैंने बताया हूं कि 5000 टन्स को हमें लगाना पड़ता है। किसी भी सीलिंग फैन को हम बनाते हैं तो उसमें 5000 टन से कंपलसरी देना जरूरी रहता है। अन्यथा क्या होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस में अंतर आ जाता है, इसीलिए आपको इन 5000 टन के आगे कितने टन उसमें लगे हुए हैं जो कंपनी का आपके पास में सीलिंग फैन आएगा, जब उसे काटोगे तो आपको डिवाइड कर लेना है कि कितने उस फैन में कितने टन से निकले हैं, उस हिसाब से आप अपने टन का चुनाव कीजिए। ये जो 5000 है गाइस, ये 4750 भी हो सकता है ना। यहां तक के आप जाओगे 4750 तक के तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अगर से समझ में नहीं आ रहा है 5000 और 4750 तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा 5000 और 4750 क्या चीज है, ठीक है। अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद में 14+14 की बात करें तो ये जो होता है 12+12 ये होता है हाई स्पीड के अंतर्गत सीलिंग फैन, जो कि 400 आरपीएम का बना हुआ होता है, 400 आरपीएम का होता है। उसके बाद में 14+14 है तो आप यहाँ पे इतना टन्स दे सकते हो और इसमें इतना माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये और भी थोड़ा सा हाई स्पीड का बन जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम इस डाटाओं को देख करके देख चुके हैं। तो आप 20-20 30-30 टन से आगे पीछे कर सकते हो, जिससे कि आपको उसकी जो स्पीड है वो भी अच्छी मिलेगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और थोड़ा सा अच्छा भी चलेगा वो, ठीक है। 14+14 में मान के चलो 350 टन से आते हैं स्टार्टिंग में और 390 टन से आते हैं रनिंग में, है ना। तो इसमें भी आप कुछ बदलाव कर सकते हो, तो इसमें आप 330 तक के जा सकते हो और इसमें आप जा सकते हो 350 तक के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और स्पीड थोड़ी सी इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। 16+16 में आप जा सकते हो 290 तक के और 310 तक के, यहां तक के जा सकते हो आप। इससे अगर से घट करोगे, ठीक है, तो इससे घट कर सकते हो 270 और 290, यहां तक के आप जा सकते हो, ठीक है। तो इन डाटाओं में आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। और अगर से आपको सीलिंग फैन का और भी बेहतर और भी सही अगर से
डाटा जानना है पूरा, यानी स्टंपिंग के हिसाब से क्या डाटा तय किया जाता है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। एक से एक वीडियो मेरे चैनल पे रखी हुई है गाइस, है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली उन डाटाओं में। और आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा जो मैंने सवाल शुरू में किया था। मिलूंगा अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तो जब तक के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली वीडियो आप तक के पहुंच सके। और जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसे ऑल पर क्लिक करके चले जाइएगा। और